नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। यूं तो किशोर साहब और आर डी बर्मन साहब यानी कि पंचम दादा का जो संपर्क है और संबंध था उस ज़माने में 70s में, लेट 60s में, वो तो ज़बरदस्त था। पूरी दुनिया जानती है कि उन दोनों की केमिस्ट्री राजेश खन्ना साहब के साथ मिलकर के किस तरह की मैजिक प्रोड्यूस कर दी थी हिंदी सिनेमा में, और कितनी बड़ी शोहरत दौलत उन्होंने हासिल की थी, शोहरत वाली दौलत। लेकिन किशोर साहब वैसे तो सहगल साहब के भक्त रहे हैं। देव साहब, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना साहब जैसे महान महान कलाकारों के लिए गाने गाए हैं, खुद अदाकारी भी उन्होंने की है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए, कल्याण जी आनंद जी भाई के लिए भी गाने गाए हैं और फेमस सिंगर बन गए। लेकिन वैसे वो असल में किसके भक्त हैं और किस म्यूज़िक डायरेक्टर ने उन्हें उठाया सही मायने में, ये आज हम बताएंगे आपको। और किस तरह का इमोशनल रिलेशनशिप था वो बताएंगे, और क्या उस महान म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र जिसका नाम एस.डी. बर्मन है, जिन्होंने असल में गुरु बनकर किशोर कुमार साहब को उठाया था, क्या उनके और किशोर साहब के दरमियान कभी फाइट हुई थी, ये आज हम बताएंगे। एक दफ़ा खेत में एक छोटी मोटी फाइट हो गई थी। अचानक एस.डी. बर्मन साहब ने पकड़ लिया किशोर साहब को, कहा कि किशोर, हम तुमको गाना सिखाया, हम तुमको गाना दिया, हम जैसा बोलता है ऐसा करना पड़ेगा, चलो हमारे साथ ऐसे ही गाना गाओ और खेत में भागो। तो किशोर साहब भाग रहे हैं, पीछे पीछे एस.डी. बर्मन साहब भाग रहे हैं, एस.डी. बर्मन साहब आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे किशोर साहब भाग रहे हैं। तो अचानक रुक गए, लेकिन शिष्य शिष्य बनकर नम्रता के साथ प्रणाम करते हुए गुरु के आदेश का पालन करते थे और गाने गाते थे। एक दफ़ा कहते हैं रात को कि किशोर, हम तुम्हारी आवाज़ चेक कर रहा था। फिर बोलते वंडरफुल। उसके बाद, हालांकि एस.डी. बर्मन साहब बता दें कि त्रिपुरा से आए हुए थे, बंगाली उनकी एक्सेंट कुछ इस तरह की थी, लेकिन उनके जो फोक ट्यून से उसका इस्तेमाल करके महान म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। देव साहब, देवानंद के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाने दिए थे। नाम है एस.डी. बर्मन। पान खाते खाते दादा ऐसे गाने बनाते थे और गाते थे कि गाना पहुंच जाता था सीधा पान वाले तक, हर जगह पे, हिंदुस्तान के कोने कोने में। उसी एस.डी. बर्मन ने हाथ थाम लिया था किशोर कुमार का, जिसकी वजह से किशोर कुमार द किशोर कुमार बन गए। एक दिन शनिवार के रात को कहते हैं कि कल संडे हमारे घर में आ जाओ। किशोर साहब बोलते हैं किस लिए? ना, नहीं, गाना नहीं गवाऊंगा, आओ खाना खाते हैं। किशोर साहब को राबड़ी बड़ी पसंद थी, तो मिठाइयाँ खिलाई उन्होंने और खाने भी बड़े खिलाए, मछली खिलाई। तो उसके बाद कहते हैं, ए किशोर, तुम नहीं जा सकता है, ए दरवान, बंद कर दे रे दरवाजा। पकड़ लिया किशोर दादा को, बोला कि अब गाना गाना पड़ेगा। ऐसा मधुर संपर्क था। हालांकि ये प्यार वाली फाइट होती थी, लेकिन जो हमने कहा, और लेकिन प्यार वाकई में था। गुरु शिष्य का जो पवित्र संपर्क था, जितना अपने बेटे से उन्होंने प्यार किया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार, और उतना प्यार किया उन्होंने किशोर दादा से। और किशोर दादा को वो अपने पुत्र समान मानते थे, और पंचम दा किशोर दादा को अपने दादा यानी कि बड़े भाई मानते थे। 75 में एस.डी. बर्मन साहब चले गए हम सबको छोड़ के। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिरी कौन सा गाना उन्होंने कंपोज किया था और किशोर कुमार साहब ने प्लेबैक किया था? और क्या उस गाने में मौजूद थे एस.डी. बर्मन साहब? जी नहीं, उनकी नामौजूदगी में कभी किशोर साहब नहीं गाए, क्योंकि जैसे वो गाते थे उनके सामने किशोर साहब गा के रिकॉर्ड करते थे। और भी कई दिलचस्प बातें हम करेंगे। आप तब तक हमारे डैशिंग गोल्डन डायरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट डैशिंग एक्टर को भी ज़रा पे क्लिक कर दीजिए और उसको भी फॉलो कीजिए। और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मनोरंजन वाले गाने आप पाएंगे वहाँ पे एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार साहब के। और तो क्या होता है कि वो आखिरी फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके गाने की बात हम कर रहे हैं, वो गाना हम आपको दिखाएंगे। उस फिल्म का नाम था मिली। वैसे तो एस.डी. बर्मन साहब हमेशा रहते थे, लेकिन अचानक वो गाने के रिहर्सल के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको अटैक आया, पैरालाइज अटैक, और नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो कहे कि मैं आऊँगा और रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके जाऊँगा। सब लोग दौड़ पड़े किशोर दादा के पास। पंचम दा कह रहे हैं कि दादा देखिए, पिताजी तो मान नहीं रहे हैं, अगर आप कुछ बहाना करके कह दें
तो पिताजी हॉस्पिटल चले जाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? पैरालाइज अटैक आया हुआ है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो किशोरदा दौड़ पड़े और जाके कहा कि दादा वैसे मेरी भी गले की हालत ठीक नहीं है और कुछ गाना गड़बड़ हो जाएगा, तो दादा कृपया आप हॉस्पिटल चले जाइए, तबीयत पहले, गाने तो हो जाएंगे, उसमें क्या है। तो उसके बाद जब पैरालाइज अटैक वाकई में बहुत ही भयंकर तरीके से आया तो हॉस्पिटल के अंदर एसडी दादा पड़े हुए थे और किशोरदा गए और किशोर साहब ने कहा सचिन दा क्या करें, तबीयत ऐसी चीज़ है, रिकॉर्डिंग अगर करनी है आप इजाज़त दें तो क्या मैं मिली का वो गाना गा लूं। सचिन दादा कहते हैं, ज़्यादा तो कुछ कह नहीं रहते, आंखों से आंसू निकल रहे थे और कह रहे थे कि किशोर तुम गाना गाना, मैं नहीं हूं तो क्या, तुम ऐसा महसूस करना जैसे कि मेरी मौजूदगी में तुम गा रहे हो और तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूं और तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और वैसे ही तुम गाना गाना, जैसा मैंने कहा था, जैसा मैंने चाहा था और जैसा मैंने रिहर्सल के दौरान गा के तुम्हें सुनाया था। उस गाने का नाम है मिली, उस फिल्म का नाम है, आप खुद ही देख लीजिए। सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। जब उन्होंने गाना कंप्लीट कर दिया और सचिन दा के यहाँ गए और उन्होंने हॉस्पिटल में उन्हें ये गाना सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी नामौजूदगी में भी तुम, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी नामौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में भी तुम वैसे ही गाओगे जैसा मैंने चाहा था। उसके बाद सचिन दा चले जाते हैं।